Hello everyone. In this video, we'll see the concepts of electric dipole. Along with that, we'll later on discuss about the dipole moment also. अब सबसे पहले तो बात करते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। अब देखिए डाइपोल की अगर हम बात करेंगे तो बेसिकली इफ आई स्प्लिट दिस वर्ड एज डाई एंड पोल, सो वी कैन हैव टू पोल पॉइंट्स विथ डिफरेंट पोलैरिटीज। एक पॉजिटिव या फिर नेगेटिव हो सकता है, तो उसके बिहाफ पे हम डिफाइन कर सकते हैं डाइपोल को। लेट्स कम अक्रॉस इट्स डेफिनेशन। When two point charges of equal magnitude and opposite sign, if they are separated by a very small distance, it gives rise to a phenomenon that is called as electric dipole. यानी कि दो पॉइंट चार्जेस अगर स्मॉल डिस्टेंस से सेपरेटेड है तो जो भी फिनोमेना जनरेट होता है उसको हम कह सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इसके लिए अगर हम बात करेंगे कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम हम ड्रॉ करेंगे। Let's consider we have three axes as x, y, and z. In this way, we'll assume it. This is x, y, and this one is z. अब इस वाले केस में अगर हम z एक्सिस पे पॉजिटिव z एक्सिस पे हम एज्यूम करेंगे कि एक पॉजिटिव चार्ज हमने कैरी किया है एट पॉइंट ए, और अगर हम नेगेटिव z एक्सिस को ड्रॉ करेंगे एंड लेट अस कंसिडर दैट we have a negative charge q here placed at point b. तो इन दोनों पॉइंट को हमने सेपरेट किया है बाय डिस्टेंस d। तो इस फिनोमेना को हम कह सकते हैं एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो व्हेन टू पॉइंट चार्जेस आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस d, इट विल गिव राइज टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब इलेक्ट्रिक डाइपोल के बेसिस पे हम देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का एक्सप्रेशन हम किस तरह से डिटरमाइन कर सकते हैं। सो दैट विल बी आवर नेक्स्ट पॉइंट ऑफ डिस्कशन। इसको हम यहाँ पर लिखेंगे एक्सप्रेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो पिछले वीडियोस में हमने देखा था पोटेंशियल डिफरेंस, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी किस तरह से फाइंड करते हैं। सो इस वाले केस में देखेंगे कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से किस तरह से जनरेट हो सकती है। तो उसके लिए इसी इक्वेशन, इसी डायग्राम को हम कैरी करेंगे, और इस वाली केस में हम अज्यूम करेंगे दैट वी हैव अ पॉइंट P। लेट्स सपोज दिस इज पॉइंट P जो कि प्लेस्ड है स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में विद द कोऑर्डिनेट्स r, थीटा एंड फाई। अब इस वाले पॉइंट पे हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू प्लस माइनस चार्जेस। ओके, और ये है हमारा ओरिजिन। तो इस वाले पॉइंट को हम ज्वाइंट कर लेते हैं लाइक दिस वन, और इसको भी हम ज्वाइन करेंगे इस तरह से। लेट अस अज्यूम द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड पी इज r1। फ्रॉम ओरिजिन टू पॉइंट P रेडियस r या फिर डिस्टेंस r, और पॉइंट P से लेके इस वाले पॉइंट पे रेडियस हम अज्यूम करेंगे r2। ओके, अब अगर हमें इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है तो ये वाला इक्वेशन हमें यूज करना पड़ेगा, E इज इक्वल टू ग्रेडियंट ऑफ V। यानी कि सबसे पहले तो हमें पोटेंशियल फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पर अगर हम पोटेंशियल डिफरेंस या फिर पोटेंशियल की बात करेंगे तो पोटेंशियल एट पॉइंट P विल बी ड्यू टू, एक तो प्लस चार्ज की वजह से हो सकता है या फिर माइनस की वजह से हो सकता है। तो हम एक्सप्रेशन यूज करेंगे एज यू नो दैट द पोटेंशियल एट पॉइंट P इज गिवन बाय स्फेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में हम लिखेंगे V1 इज इक्वल टू Q बाई 4 pi epsilon naught R1। ओके, R1 इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट P, और ये जो चार्ज है ये पॉजिटिव है तो पोलैरिटी हम कंसिडर करेंगे प्लस Q। फर्स्ट इक्वेशन। सिमिलरली we'll write
the potential at point P due to minus Q is, ये वाला प्लस P प्लस Q की वजह से या माइनस Q, सो ये वाला हम लिखेंगे V2S minus Q 4 pi epsilon naught into R. दिस इज आर इक्वेशन नंबर 2. अब अगर टोटल पोटेंशियल इस वाले पॉइंट पे फाइंड करना है तो एडिशन करना पड़ेगा इस वाले और इस वाले पॉइंट का. फाइनली नेक्स्ट इक्वेशन में हम लिखेंगे टोटल पोटेंशियल V विल बी V1 प्लस V2. तो V1 है Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R1 माइनस Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. Let's say Q by 4 pi epsilon naught common, 1 by R1 minus 1 by R2. Let's cross multiply the terms. This is R minus R1 by R1 into R2. तो ये आ जाएगा पोटेंशियल डिफरेंस एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. अब अगर हम इस पॉइंट P की बात करेंगे जो हमने लोकेट किया है, तो दो पॉसिबिलिटीज हो सकती है. एक, अगर R1 इज इक्वल टू R2 है, यानी कि दोनों का जो डिफरेंस है वो सेम है या फिर डिस्टेंस सेम है, एक ये पॉसिबिलिटी हो सकती है. या फिर सेकंड पॉसिबिलिटी हो सकती है R1 R और R2 तीनों पैरेलल हो सकते हैं. तो इसके बिहाफ पे हमें फाइंड आउट करना है पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट. तो इसको हम एज्यूम करेंगे. दिस इज इक्वेशन नंबर 3. सेकंड केस में हम एज्यूम करेंगे कि अगर पॉइंट P एट अ लॉन्गर डिस्टेंस है, यानी कि फार अवे है फ्रॉम पॉइंट ए एंड पॉइंट बी, तो क्या हो सकता है. तो इसके लिए सबसे पहले तो एक स्कीमेटिक हम ड्रॉ करेंगे विद द सेम टर्म्स. इस वाले को ही हम एक्सटेंड करेंगे पैरेलल के फॉर्म में. तो सेम स्कीमेटिक को हमें एक्सटेंड किया है. ये वाला x y और ये z, ये दो पॉइंट्स ए बी जो कि सेपरेटेड बाय डिस्टेंस d. अब हम एज्यूम करेंगे पॉइंट P फार फार अवे है, यानी कि दे आर पैरेलल विथ ईच अदर. लेट्स ड्रॉ द पैरेलल टर्म्स कुछ इस तरह से, और ये है कुछ यहाँ पर पॉइंट P जिस फार अवे. दिस इज R1 R2 और ये है ये R है, ये है R2. दिस इज प्लस और ये है माइनस. अब अगर हमें पोटेंशियल डिफरेंस इस वाले पॉइंट पे फाइंड आउट करना है तो एंगल हमें फाइंड करना पड़ेगा. एंगल के लिए यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे. draw a simple perpendicular like this. Let's the name is R और ये है एंगल थीटा. तो अगर ये एंगल थीटा है तो ये ट्रायंगल हो जाएगा ARB. तो अगर इस वाले की बात करेंगे, विल राइट इन ट्रायंगल ARB. देखिए थीटा है, ये डिस्टेंस D है, ये परपेंडिकुलर है, तो हम लिख सकते हैं इस वाले को एज cos theta is equal to this side BR by AB. That's nothing but BR is equal to आ जाएगा AB into cos theta. अब A to B डिस्टेंस तो फिक्स्ड है D, तो BR हो जाएगा D into cos theta. लेट्स कंसिडर दिस इज थर्ड इक्वेशन, तो इसको हम एज्यूम करेंगे इक्वेशन नंबर 4. क्या फ्रेंड्स, अब देखिए R1 और R2 दे आर पैरेलल विथ ईच अदर, यानी डिस्टेंस सेम है, यानी O to P, A to P या फिर V to P हम कंसिडर कर सकते हैं. पॉइंट P तो सभी से सेम डिस्टेंस पे. तो इस वाली लेंथ की बात करेंगे क्योंकि ऑलरेडी हमने BR फेच किया है. सो लेट्स राइट फॉर पॉइंट B to P का डिस्टेंस, जो हम लिखेंगे एज B to P is equal to, can write BR plus R into P. Okay.
तो ये वाला डिस्टेंस सबसे पहले लिखेंगे एज पी ए इज R1, P2O ये R है, और PB या फिर इसको हम B2P भी लिख सकते हैं, दिस इज R2। क्लियर। अब अगर हम बात करेंगे इस वाले इंटर टर्म की, तो देखिए B2P इज इक्वल टू दिया है BR प्लस RP। अब हमें RP फाइंड करना है। RP अगर फाइंड करना है तो देखिए पॉइंट ए से हमने एक परपेंडिकुलर डाला है इस वाले टर्म पे, यानी A टू P इज इक्वल टू होना चाहिए R टू P, क्योंकि हमने इसको इंटरसेक्ट किया है इस वाले पॉइंट पे। तो ये जो डिस्टेंस है इट विल बी इक्वल टू ये वाला डिस्टेंस। तो इसके बिहाफ पे हम लिख सकते हैं PA इज इक्वल टू RP इज इक्वल टू R1, इट विल बी सेम। अब अगर सेम है तो इस वाले इक्वेशन में रखेंगे। देखिए B टू P टोटल डिस्टेंस है हमारा R2 इज इक्वल टू BR तो हमें फेच करना है, प्लस R टू P है R1, यानी BR जो डिस्टेंस है वो आ गया R2 माइनस R1। ओके, अब इस इक्वेशन को हम इक्वेशन नंबर 4 में सब्सटीट्यूट करेंगे। तो देखिए बी आर इज इक्वल टू है R2 माइनस R1, देयरफॉर हम यहाँ पर लिखेंगे R2 माइनस R1 इज इक्वल टू D इंटू कॉस थीटा। आ गया। अब फाइनली R2 माइनस R1 की जगह पे इक्वेशन नंबर 3 में हम लिख सकते हैं D कॉस थीटा। सो विल राइट देयरफॉर पोटेंशियल इज इक्वल टू Q बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू D cos theta upon R1 into R2. But as you know that they are parallel with each other, यानी कि we'll write as R1 is equal to R2 because they are parallel with each other. So ये potential मिलेगा Q by 4 pi epsilon naught D cos theta into R1 is equal to R2 is equal to है R, तो ये हो जाएगा R square, R into R will be R square. So let's consider this is equation number 5. ये तो मिल गया हमें पोटेंशियल एट दैट पर्टिकुलर पॉइंट। अब हमें फाइंड आउट करना है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इन द लास्ट केस we'll use gradient relation. That gradient relation, as you know that E is equal to है माइनस ग्रेडियंट ऑफ V। तो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर लिखेंगे स्पेरिकल कोऑर्डिनेट सिस्टम में एज माइनस 2V इज इक्वल टू माइनस फर्स्ट पार्शियल डिफरेंशिएशन along R dou V by dou R प्लस 1 by R dou V by dou theta A theta प्लस 1 by R sin theta dou V by dou phi along A phi. So let's differentiate the term. सबसे पहले तो ये वाला फाइंड आउट करेंगे as dou V by dou R is equal to, इस वाले इक्वेशन को हमें डिफरेंशिएट करना है। तो कांस्टेंट लेट्स टेक आउटसाइड 4 pi epsilon naught D into cos theta। अब डिफरेंशिएट करना है विद रिस्पेक्ट टू R, यानी कि R स्क्वायर को डिफरेंशिएट करना है, जो हम लिखेंगे dou by dou R R raised to minus 2। तो ये आ जाएगा Q by 4 pi epsilon naught D cos theta into minus 2 R raised to minus 2 minus 1। Let's minus 1, the same formula x raised to n into x raised to n minus 1 डिफरेंशिएशन का। तो ये टर्म हमें मिलेगा d cos थीटा q 4 pi epsilon naught minus 2 into r raised to minus 3। ओके, ये तो आ गया हमारा minus 2 q d cos थीटा 4 pi epsilon naught into r raised to 3। दिस इज dou v by dou r। अब हम फाइंड आउट करेंगे ये वाला टर्म
एज 1/r डो वे बाई डो थीटा, 1/r। अब कांस्टेंट टर्म देखिए क्यू 4πε0 r स्क्वायर है, उसको बाहर निकालेंगे एज क्यू डी बाई 4πε0 r स्क्वायर इंटू डो बाई डो थीटा ऑफ कॉस थीटा। अब कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है माइनस साइन, तो ये आ जाएगा 1 क्यू डी साइन थीटा, डायरेक्टली लिखेंगे माइनस साइन थीटा, आर इंटू आर स्क्वायर आर क्यूब 4πε0 r क्यूब। अब इन दोनों का एडिशन, दैट विल बी आर इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। सो इक्वेशन विल बी ई बार इज इक्वल टू, लेट्स राइट दिस। अब देखिए माइनस से मल्टीप्लाई करना है तो ये हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, सो विल राइट 2qd cos थीटा 4πε0 r क्यूब ar, this one minus minus plus qd sin theta 4πε0 r क्यूब इंटू a थीटा। अब जो लास्ट टर्म है डो वी बाई डो फाई, तो देखिए जो इक्वेशन है वोल्टेज का उसमें फाई का कोई भी टर्म अवेलेबल नहीं है, यानी कि लास्ट टर्म डो वी बाई डो फाई विल बी व्हाट सी, यानी कि हमें दो कंपोनेंट्स मिल रहे हैं, एक आर और एक थीटा के अलावा। अब इसमें से अगर हम बात करेंगे तो हम 4πε0 r क्यूब और क्यू डी कॉमन निकाल सकते हैं। सो लेट्स राइट द लास्ट इक्वेशन, आई एम राइटिंग इट हियर, ई बार इज इक्वल टू क्यू डी 4πε0 r क्यूब। सो लेफ्ट विथ फर्स्ट टर्म यहाँ से 2 cos थीटा ए आर और यहाँ से साइन थीटा इंटू ए थीटा विथ यूनिट वोल्ट पर मीटर। तो ये आ जाएगा हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी का इक्वेशन ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल। सो आई होप यू अंडरस्टूड हाउ टू फेच equation for electric field intensity. Thank you.